बढ़ती गर्मी और वायरस के इस प्रकोप को देखकर हर इंसान का दिल आज यही कह रहा है कि उफ हाय, कोई तो हमें बचाए। और आपके दिल से निकलती इसी आवाज को हमने सुन लिया, जिसके बाद कड़ी मेहनत और लगन से हमने कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स ढूंढ निकाली है जिन्हें देखने के बाद गर्मी और वायरस का प्रकोप खत्म हो या ना हो, लेकिन आपके चेहरे पर मायूसी जरूर खत्म हो जाएगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ चिपक कर बैठ जाना, क्योंकि लास्ट में तो ऐसी वीडियो है उनके बारे में पहले से बोलकर हम मजा नहीं किरकिरा करना चाहते। तो बिना एक पल की देरी के चलिए शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो। सबसे पहले आप इन महाशय को देखिए, जिनकी बातें सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे, क्योंकि इन भाई साहब ने इतनी ज्यादा चढ़ा रखी है कि इन्हें माइक और फोन का फर्क भी समझ में नहीं आ रहा। तभी तो ये माइक को फोन समझकर अपनी शिकायत कर रहे हैं, और जब माइक से कोई आवाज नहीं आ रही तो कहते हैं अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। क्या समस्या है सरकार से? आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ क्या मत, अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। मतलब भाई सच में कोई हमको मारो, कोई शराब के नशे में इतना कैसे पगला सकता है, उसे फोन और माइक के बीच का अंतर ही समझ ना आए। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर दोस्तों साला शराब चीज ही ऐसी है जो अच्छे अच्छे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इसका जीता जागता नमूना आप इस ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के रूप में देख सकते हैं, जो नशे में इतना मगन हो गए कि पुलिस वालों को ही चुम्मा दे बैठे। और एक पल के लिए तो पुलिस वाला इन्हें मारने ही वाला था, वो तो कहो पता नहीं क्या सोचकर उसने इन्हें छोड़ दिया, वरना आज तो शराब के चक्कर में इनकी हड्डी पसली ही हो जाती। वैसे जब चुम्मा चाटी की बात आ ही गई है तो ये वीडियो भी आपको दिखानी बनती है, जिसे देखकर आप ना हैरान हुए तो कहना, ये जो नीले सूट और सफेद दुपट्टे में आप औरत देख रहे हैं ना, ये आंटी जी लगता है, उसूलों की बड़ी पक्की है। तभी तो मेट्रो ट्रेन में जब एक लड़का लड़की आपस में चुम्मा चाटी कर रहे थे तो इनसे रहा ना गया, इन्होंने इन दोनों को खरी खोटी सुनाई। उसे सुनने के बाद किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, मेरी लैंड बेच रहा, मेरा हाथ की बेच भी देखियो फिर। तेरा मुंह को लपेटा ना ले जा मेरा हाथ। खास करके तब जब लड़की जुबान चलाना शुरू कर देती है और लड़का चुपचाप सुनता रहता है, जिसके बाद आंटी जी अपनी ठेठ देसी अंदाज में उस लड़की को ऐसा सबक सिखाती है कि हर कोई देखता रह जाता है। 18+ हो चुके हैं। क्या है? अब क्यों कहाँ टेंशन है? पिटेगी? अरे आंटी शांत हो जाओ आंटी। मेट्रो में खड़े बाकी लोग इन आंटी जी को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि चुप हो जाइए, पर मजाल है अपने आंटी जी गलत चीज देख ले। ऐसा ही लौंडा पाखंडी डेढ़ फुटी लौंडिया लगा रखे गया कोई, ऐसी लग रही जैसे छोरा की लौंडिया हो यू। हाँ बैठा था हर की होएगी, बैठा था। अरे चुप हो जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ने वाली बात तो है ही। पकड़ी को हरा की छुटकी जब ये तो हो रही है हमारा घर की। वैसे आपके हिसाब से पब्लिक प्लेस में चुम्मा चाटी करना सही है या गलत, कमेंट में बताइए। इन दोनों लड़कों को देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे इन्होंने धूम मूवी के तीनों पार्ट देख लिए हैं। तभी तो इनके सिर पर बाइक स्टंट करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि रेत के ऊपर अपनी बाइक को ले उड़े। उसके बाद ये बंदे जो जमीन पर गिरे हैं, उससे तो साफ है इनकी 2-4 हड्डियां तो इधर उधर जरूर हुई होंगी। दोस्तों ये जो रिपोर्टिंग होती है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आप यहाँ देखिए। ये मोहतरमा मॉस्को में वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी और ये बड़ा कलरफुल सा माइक लेकर लगातार मौसम के बारे में स्टूडियो में बैठी महिला रिपोर्टर से बता रही थी। तभी लगता है डॉग को इनका ये रंग बिरंगा माइक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, और जब बात डॉग की आती है तो रिपोर्टिंग हो या फिर IPL मैच ही क्यों ना चल रहा हो, उसे तो माइक चाहिए ही होता है। इसलिए वो झटके से कूदा और इन मोहतरमा का माइक लेकर ऐसे भागा कि आज के बाद कभी मिलेगा ही नहीं। खैर जैसे जैसे इस महिला रिपोर्टर ने डॉग को पकड़ लिया और अपना माइक वापस लेने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना तो लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान इनके इज्जत का जो कबाड़ा होता वो इन्हें भी नहीं पता था। इस वीडियो को देखकर तो सारे टूटे हुए दिल वाले आशिकों को जोश चढ़ जाएगा, जहां एक न्यूज रिपोर्टर घुटनों पर आकर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान न्यूज एंकर को प्रपोज करता है, लेकिन ये मोहतरमा इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए नीचे झुक जाती है। अब रिजेक्ट होने के बाद अपना बंदा कैसे शांत रहने वाला था, उसने भी टशन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब इसने शादी कर ली तो उसी न्यूज एंकर के सामने ही ये अपनी उससे भी ज्यादा खूबसूरत बीवी को दिखाने लाया।
और फिर रिजेक्ट करने वाले इस न्यूज एंकर का चेहरा देखने वाला था। तो भाई लोगों, क्या आशिकी में कभी आपने भी इस तरह के बदले लिए हैं? अगर हाँ तो अपने भाई सैम को कमेंट करके बता दो यार प्लीज। ये बात तो आपको हमारी माननी पड़ेगी कि अगर मीडिया वाले चाहे तो आपको रातों रात आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, और अगर चाहे तो आपकी इज्जत की धज्जियां भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। और यहाँ भी जनाब कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब इन मंत्रियों ने रिपोर्टर्स को कड़कती धूप के बाहर 2 घंटे जानबूझकर इंतजार करवाया, तो इन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोची और सारे सवाल पूछने के बाद बिना जवाब सुने उन्हें फुल ऑन टशन के साथ बॉयकॉट कर दिया। बाकी दोस्त भी जो है तकरीबन 2 घंटे से हम खड़े हैं। जिल्म में करप्शन जो है वो बेनता हो रही है, लूट मार का बाजार गर्म है। तमाम सरकारी अफसरान ने वेलफेयर के बाद में यहाँ पे लूटने में टाइम नहीं दिया, हमें दलील बहुत की है, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जिस बच्चे से माँ नाराज है वो कोई और नहीं बल्कि एक तोता है जो अपनी माँ को मनाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहा है। और इन दोनों के बीच की ये खट्टी मीठी नोक झोंक आपको ये एहसास दिला देगी कि ये जरूरी नहीं है कि आपका रिश्ता केवल इंसानों से ही मजबूत हो, जानवर भी आपको दिलो जान से प्यार करते हैं। तभी तो ये तोता बार बार अपनी माँ को मनाने के लिए अपने आप को प्यारे बेटे कह रहा है। कोई मम्मी के बेटे नहीं हो तुम, कोई मम्मी के बच्चे नहीं हो प्यारे प्यारे। मैं बिल्कुल बच्चे नहीं हो जाते प्यारे तुम्हारे, कोई मम्मी के बेटे नहीं है। यहाँ तक कि इसने मदद के लिए अपने भाई यानी कि चुलबुल नाम के डॉग का भी सहारा लिया, लेकिन वो बेचारा तो पहले ही मम्मी के डर से सो गया था। लेकिन ये तोता नहीं माना और लगातार अपनी मम्मी को मनाने में लगा रहा। हाँ ठीक है, बुलाओ उसको, बुलाओ, वो भी नहीं सुन रहा। लो मम्मी तो सुनेगी नहीं, वो भी नहीं सुनेगा। चुलबुल उठना मत बेटे, सोते रहो तुम, सबको तंग करके रखा हुआ इसने। और इसकी बोली इतनी प्यारी थी कि कोई भी इसकी बातों में फंस जाए। यहाँ तक कि हम इंसानों के बच्चे भी इतने प्यारे तरीके से माँ बाप को नहीं मनाते होंगे जितने प्यारे तरीके से ये तोता मना रहा है। कोई फूटे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई प्यारे नहीं हो मेरे।